घने जंगल के बीचों बीच एक अछाई का पेड़ था जो बदलते हुए मौसम के साथ सभी पक्षियों को कोई न कोई गिफ्ट दिया करता था। चल कालू, आज हम भी अछाई के पेड़ से गिफ्ट लेकर आते हैं। मौसम बदल रहा है इसलिए वो पेड़ हमें गिफ्ट जरूर देगा। फिर गौरी और कालू अछाई के पेड़ से गिफ्ट लेने चले जाते हैं। गौरी कौवी कालू से आगे आगे उड़ रही थी। फिर वो घने जंगल में पहुंच जाते हैं। वो मिठू तोते के पास रुकते हैं। यार मिठू, अछाई का पेड़ कहाँ है? हमें अपना गिफ्ट लेना है। हाँ, वो अछाई का पेड़ सबको गिफ्ट दे रहा है। वो सामने सामने जो बड़ा पपीते का पेड़ है वही अछाई का पेड़ है। आप जल्दी से जाकर अपना गिफ्ट ले लें। मिठू, तुमने क्या लिया है उस अछाई के पेड़ से? मैंने अपने लिए एक नया घर लिया है अछाई के पेड़ से। घर मतलब जो मांगो वो मिलता है। हाँ, आप जल्दी से जाएं। फिर कौवा और कौवी उस अछाई के पेड़ के पास चले जाते हैं। कौवो, बोलो क्या लोगे? पेड़ जी, क्या आप मुझे एक बड़ा सोने का हार दे दोगे? और मुझे मिठाई। मेरा मिठाई खाने को बहुत मन कर रहा है। कौवो, सब पक्षी अपने लिए घर मांग रहे हैं या फिर गर्म कपड़े, और तुम सोने का हार और मिठाई। पेड़ जी, वो पक्षी तो पागल हैं। अभी तो ठंड शुरू ही नहीं हुई जंगल में। बस आप हमारी इच्छा पूरी कर दें, हम तो यही लेंगे। फिर वो पेड़ गौरी को एक बड़ा सोने का हार और कालू कौवे को मिठाई दे देता है। कौवे खुशी खुशी वहाँ से चले जाते हैं। घर जाकर वो मिठाई खाते हैं और गौरी अपना सोने का हार पहनकर बहुत खुश थी। कालू जी, कैसी लग रही हूँ मैं? सुंदर, बहुत सुंदर लग रही हो तुम गौरी। चिड़िया भी अपने बेटे को साथ लेकर आज अछाई के पेड़ की तरफ जा रही थी। कुकू बेटा, जल्दी से उड़ो, अभी और आगे जाना है। मम्मा, हम क्या लेंगे अछाई के पेड़ से? कुकू बेटा, मौसम बदल रहा है, हम अपने लिए नए गरम कपड़े लेंगे। फिर वो माँ बेटा वहाँ पहुँच जाते हैं। चिड़िया, क्या लोगी? क्या आप ही गौरी कौवी की तरह सोने का हार लोगी? नहीं नहीं पेड़ जी, मेरे पास गरम कंबल नहीं है, ठंड आने वाली है, आप मुझे गरम कंबल दे दें। और अंकल पेड़, मुझे गरम कपड़े, मुझे बहुत ठंड लगती है। बहुत अच्छा किया आपने जो आपने मुझसे ठंड से बचने की चीजें मांगी, क्योंकि 1-2 दिन में बारिश आएगी और फिर ठंड बढ़ जाएगी। फिर वो पेड़ चिड़िया को गरम कंबल और कुकू को गरम कपड़े दे देता है। वो माँ बेटा अपनी चीजें लेकर खुशी खुशी वहाँ से चले जाते हैं। अपने घर के सामने गौरी कौवी बैठी हुई थी। वो चिड़िया को बुलाती है। चिड़िया चिड़िया, मेरी बात सुनो। बताएं बताएं गौरी बहन, तुमने अछाई के पेड़ से क्या लिया है? मैंने अपने लिए गरम कंबल और मेरे बेटे ने अपने लिए गरम कपड़े लिए हैं। पागल चिड़िया, मैंने अछाई के पेड़ से बड़ा सोने का हार लिया है। देखो देखो, मेरा ये हार कैसा लग रहा है। सोने का हार तो बहुत सुंदर लग रहा है, मगर ये आपको ठंड से कैसे बचाएगा? अभी कौन सा ठंड आ गई है, जब ठंड आएगी तो देखा जाएगा। चिड़िया चली जाती है। दिन गुजरते गए और फिर एक शाम ठंडी ठंडी हवा चलना शुरू होती है और साथ ही साथ आसमान पर बादल भी थे। चिड़िया और उसका बेटा अपने लिए भोजन लेने आए हुए थे। कुकू बेटा, जल्दी से भोजन खा लो, हमें लौटकर जल्द घर जाना होगा। मम्मा, क्या बारिश आने वाली है? हाँ बेटा, ये ठंडी हवा इस बात का संकेत है कि रात बारिश आएगी। मैं बारिश देखूंगा, मुझे बहुत मजा आएगा, क्योंकि मेरे पास गरम कपड़े भी हैं और कंबल भी। वो माँ बेटा खुशी खुशी घर वापस लौट जाते हैं। हरियाली, देखो देखो, मेरा सोने का हार कैसा लग रहा है। मेरे पास समय नहीं है, बारिश आने वाली है, मुझे काम करना है। हरियाली चली जाती है। मेरे सोने के हार से सब जलते हैं। फिर गौरी लूसी के पास जाती है। लूसी, देखो देखो, मेरा सोने का हार कैसा लग रहा है। बहुत सुंदर है, मगर इससे अच्छा था कि आप अछाई के पेड़ से कोई जरूरत की चीज ले लेती। इसकी जरूरत तो मुझे बचपन से ही थी। मैं छोटी सी थी जब से मैं सोने का हार लेना चाहती थी। अब जल्दी से आप भी घर जाओ और मैं भी, मौसम बहुत खराब है। लूसी चली जाती है। चल गई, ये भी मेरा सोने का हार देखकर चल गई।
गोरी जब घर पहुंचती है तो उसकी माँ आई हुई थी। गौरी बेटी, बारिश होने वाली थी इसलिए मैं आपके घर आ गई। सासू माँ, यहाँ कौन सा हमारे पास गर्म कंबल है जो आपको ठंड से बचाएगा? माँ तुम चिंता ना करो, बारिश नहीं आएगी। फिर आधी रात को तेज बारिश शुरू हो जाती है। गौरी, गौरी, मुझे बहुत ठंड लग रही है। बेटी, मुझे कोई गर्म कंबल दो। माँ ठंड तो मुझे भी बहुत लग रही है, गरम कंबल तो घर में ही नहीं है। मुझे भी बहुत ठंड लग रही है। ये ठंडी हवा आज मेरी जान ही लेगी। माँ मैं अभी किसी पक्षी से गरम कंबल मांग कर लाती हूँ। फिर गौरी कवि हरियाली तोती के घर जाती है। हरियाली, मेरी हरियाली बहन, बहुत ठंड लग रही है। प्लीज प्लीज मुझे गरम कंबल दे दो। तो क्या मैं अपना गरम कंबल तुम्हें देकर खुद ठंड में मरूं? जाओ यहाँ से। हरियाली, मेरी बूढ़ी माँ आई हुई है। मगर हरियाली दरवाजा बंद कर लेती है। लूसी, लूसी बहन, मेरी माँ ठंड से मर जाएगी। प्लीज मुझे अपने घर से गरम कंबल दे दो। माँ से कहो कि तुम्हारा सोने का हार पहनकर सो जाए। ये सब आपने पहले सोचना था, अब दूसरों को तंग न करो। जाओ यहाँ से। अब तो चिड़िया ही है जो मेरी मदद कर सकती है। रोती हुई और ठठरती हुई गौरी कवि चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया, बचा लो, मेरी बूढ़ी माँ को बचा लो। बहुत ठंड लग रही है मेरी बूढ़ी माँ को। मेरी माँ ठंड से मर जाएगी। अगर आपने अछाई के पेड़ से गरम कंबल लिया होता तो आज आप ऐसे दूसरों के घरों में न जाती। फिर चिड़िया गौरी कवि को अपना पुराना कंबल दे देती है। धन्यवाद चिड़िया, पुराना ही सही, मगर ये हमें ठंड से तो बचा लेगा। ऐसे गोरी, गोरी की माँ और कालू कौवा उस पुराने कंबल में बैठकर रात गुजारते हैं। दूसरी तरफ चिड़िया अपने घर में अपने बेटे के साथ खुश बैठी हुई थी। माँ, मैंने भी सोच लिया है, आज के बाद मैं कभी लालच नहीं करूँगी और हमेशा आने वाले समय की चिंता करूँगी। ये कहानी एक चिड़िया माँ की है जो खुद तो हर दुख सह लेती है मगर अपने बच्चे को कभी दुखी नहीं होने देती, जो अपनी जिंदगी की सारी खुशियाँ अपने बच्चे पर कुर्बान कर देती है। अपने पुराने से घर में बैठी हुई वो माँ चिड़िया अपने बेटे से कहती है, मैं शाम को जल्द घर वापस आ जाऊंगी। आज मैं अपने बेटे को साथ नदी पर लेकर जाऊंगी। माँ, आते हुए मेरे लिए मिठाई भी लेकर आना। मैं ले आऊंगी, मैं अपने बेटे के लिए मिठाई ले आऊंगी। फिर चिड़िया माँ अपने घर से निकलती है। अपने बच्चे का पेट पालने के लिए चिड़िया माँ एक कौवे के घर में काम किया करती थी। उन दिनों बहुत गर्मी थी मगर चिड़िया माँ को ये सब करना था। उसे अपने बेटे को जिंदगी की खुशियाँ देने के लिए ये सब करना था। वो झाड़ू लगाती, वो बर्तन धोती, वो लकड़ियाँ काटती, वो सब करती। मालकिन, आज मुझे थोड़ा जल्दी घर जाना है क्योंकि आज मुझे अपने बेटे को नदी पर लेकर जाना है। चिड़िया, मैं तो कहती हूँ अपने बेटे को भी किसी होटल पर काम पर लगवा दो। 4 आने कमा कर घर लाएगा तो गुजारा अच्छा हो जाएगा तुम्हारा। नहीं मालकिन, मैं हूँ ना, अपने बेटे की हर खुशी पूरी करने के लिए मैं हूँ ना। फिर मम्मा चिड़िया वहाँ से अपना काम खत्म करके घर चली जाती है। रास्ते में जाते हुए मम्मा चिड़िया की तबीयत खराब हो जाती है। उसे एक चक्कर सा आता है और वो गिर जाती है। गुजरता हुआ चाचा कबूतर वहाँ आता है। अरे, ये चिड़िया तो बेहोश पड़ी है, मैं इसे बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। सख्त गर्मी में काम करने से आपके शरीर में बहुत कमजोरी हो गई है, आप कुछ दिन आराम करें। अब मैं ठीक हूँ, मेरा बेटा मेरा इंतजार कर रहा होगा, अब मैं जाती हूँ। मम्मा चिड़िया अब कुछ बेहतर थी, इसलिए मम्मा चिड़िया अपने घर चली जाती है। मैं नहीं बोलता आपसे, आपने कहा था कि आप आज जल्दी आएंगी, फिर इतनी देर क्यों? मैं अपने बेटे के लिए मिठाई लेने चली गई थी। वहाँ मिठाई की दुकान पर बहुत भीड़ थी, इसीलिए देर हो गई। मेरे बेटे मिठाई देखकर कुक्कू बहुत खुश हो जाता है, वो मिठाई खाता है। मम्मा, अब चले नदी पर?
हाँ बेटा चलें। फिर वो माँ बेटा नदी की तरफ चले जाते हैं। सुरक्षित और मजबूत घर बनाने के लिए हमेशा मजबूत लकड़ियों का इस्तेमाल करना चाहिए। जब मम्मा चिड़िया अपने बेटे को कुछ बातें समझा रही थी तो थोड़ी दूर बैठा तोता उनसे कहता है, चिड़िया बहन, अपने बेटे को मेरे स्कूल में दाखिल करवाएं। मैं छोटे पक्षियों को सब सिखाता हूँ, जैसे घर कैसे बनाते हैं, तेज बारिश में कैसे उड़ते हैं या फिर दुश्मन पक्षियों से बचकर कैसे निकलते हैं। इसके अलावा और भी बहुत कुछ। मिट्ठू, मैं अपने बेटे को एक कामयाब पक्षी देखना चाहती हूँ। मेरी इच्छा है कि मेरा बेटा सब सीख जाए। तो फिर कल ही इसे भेज देना। मम्मा, मैं जाऊंगा। मैं भी मिट्ठू अंकल के स्कूल में जाऊंगा। मिट्ठू, कितनी फीस है आपके स्कूल की? कुछ ज्यादा नहीं, केवल 500 रुपए महीने के, और 1 महीने में सब सिखा देता हूँ मैं। ठीक है, कल से मेरा बेटा आपके स्कूल में आ जाएगा और मैं आपको फीस भी दे जाऊंगी। फिर दूसरे दिन मम्मा चिड़िया अपने बेटे को मिट्ठू के स्कूल भेज देती है। बच्चों, सबसे पहले मजबूत लकड़ियों का ऐसे ढांचा बनाते हैं। क्या कोई जानता है कि सूखा घास कहाँ से मिलता है? मिट्ठू टीचर, सहरा से। नहीं टीचर, सूखा घास नदी के पास से मिलता है। शाबाश, बहुत अच्छे। और फिर नदी से सूखा घास लाकर छत पर डाल देते हैं। मालकिन, मैंने अपने बेटे को मिट्ठू के स्कूल में दाखिल करवा दिया है। चिड़िया, तुम तो पहले ही इतने गरीब हो, क्या जरूरत थी? समय के साथ साथ पक्षी सब खुद ही सीख जाते हैं। नहीं मालकिन, मेरा क्या पता मैं कल रहूं या ना रहूं, मगर मैं चाहती हूं कि मेरा बेटा एक कामयाब पक्षी बने। आप मुझे 500 एडवांस दे दें, मैं अपनी तनख्वाह में से कटवा दूंगी। मालकिन मान जाती है और चिड़िया अपने बेटे की फीस 500 रुपए लेकर वहाँ से सीधी स्कूल जाती है। ये ले मिट्ठू भाई, 500 मेरे बेटे की फीस। कुकू की मम्मा आई, कुकू की मम्मा आई। हाँ, कुकू की मम्मा आई है आज स्कूल। बच्चे बैठे आपस में ऐसे बातें करते हैं। फिर मम्मा चिड़िया अपने बेटे को साथ लेकर घर वापस चली जाती है। ऐसे दिन और रात गुजरते गए। मम्मा चिड़िया गोरी कौवी के घर में काम करती रही और उसका बेटा मिट्ठू के स्कूल में सीखता रहा। मम्मा, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज हमारा फाइनल टेस्ट होगा। मिट्ठू टीचर हम सब से सारे काम करवा कर देखेंगे। जो जो हमने सीखा आज उसकी परीक्षा होगी। मेरा बेटा जरूर कामयाब होगा। मेरी दुआएं मेरे बेटे के साथ हैं। वेरी गुड। सबसे अच्छा घर कुकू ने बनाया है। कुकू विनर है इस मुकाबले में। अब हमें जंगल की पूर्व वाली दिशा में जाना है। वहाँ बारिश हो रही है और वहाँ जाकर बारिश में उड़ने का मुकाबला होगा। फिर वो सब जंगल की पूर्व वाली दिशा में जाते हैं। बारिश में उड़ने का मुकाबला होता है। कुकू उसमें भी सबसे आगे निकल जाता है। मेरी मम्मा का सपना पूरा हो गया। आज मैं कामयाब पक्षी बन गया। मम्मा बहुत खुश होंगी। मम्मा चिड़िया भी घर वापस जा रही थी। वो आज बहुत खुश थी क्योंकि उसे पता था कि आज उसका बेटा एक कामयाब पक्षी बनकर घर लौटने वाला है। घर पहुंचते ही मम्मा चिड़िया को एक बार फिर से चक्कर आता है और वो गिर जाती है। बहुत खुश कुकू घर लौटता है। मम्मा, मम्मा, मैंने कर लिया। आपके बेटे ने आपके सारे सपने पूरे कर दिए। मैंने हर मुकाबले में पहली पोजीशन ली है। मगर मम्मा चिड़िया खामोश थी। जब कुकू अपनी माँ को उठाता है तो वो दूसरी तरफ गिर जाती है। उसका शरीर ठंडा पड़ चुका था। उसने अपने बेटे को एक कामयाब पक्षी तो बना लिया था, मगर वो खुद हार चुकी थी। चिड़िया माँ मर चुकी थी। प्यारे दोस्तों, मम्मा पापा अपने बच्चों को पालने के लिए अपनी जिंदगी की हर खुशी लुटा देते हैं। वो तो ये भी नहीं देखते कि धूप है या छाँव, गर्मी है या सर्दी। वो सब करते हैं। अपने बच्चों की खुशियाँ पूरी करने के लिए मम्मा पापा अपनी जान तक दे देते हैं। इसलिए हमेशा अपने माँ बाप को मान सम्मान दें। आपका धन्यवाद।